प्रभु ईसा मसीह में मैं आप सभी को इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम पुनः यीशु के बारे में सुनने के लिए आए हुए हैं। आज आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज एक कहानी मैं बताना चाह रहा हूं। जो कहानी प्रभु ईसा मसीह ने ही कहा है। प्रभु ईसा मसीह यहाँ पर आकर उन्होंने कोशिश की लोगों को समझाने के लिए कि ईश्वर प्यार है। ईश्वर घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते, बल्कि ईश्वर हमेशा प्यार करने में लगे हुए हैं। प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन द्वारा ये बताया, सिखाया, और आज प्रभु ईसा मसीह ने पिता ईश्वर का प्रेम की गहराई को बताने के लिए एक कहानी हमें सुनाया। ये कहानी दुनिया के सबसे बेस्ट कहानी है, और इसलिए एक कहानी हम लोग सुनेंगे, और कहानी के बीच में मैं इसका रिफ्लेक्शंस मैं दूंगा। तो आइए हम ईश्वर के प्यार के बारे में ये जो कहानी है, ये कहानी हम सुने। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 से। उड़ाऊ पुत्र, ये कहानी का शीर्ष है उड़ाऊ पुत्र। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़ी ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्रित कर किसी दूर देश चला गया। तो ये कहानी में हम सुनते हैं, एक पिता है, उनके 2 पुत्र हैं, और छोटा पुत्र ने, लड़का ने पिताजी से कहा, पिताजी, जो मेरी संपत्ति है, मेरा भाग है, मुझे दे दीजिए, और मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें यह देखना है, ये लड़का का जन्म इस परिवार में हुआ। इस जन्म से लेकर उनके युवावस्था के समय तक इस परिवार में रहना उनके लिए पसंदीदा कार्य था। लेकिन जवानी में उनको कठिन लगता है कि पिता के साथ रहना, क्योंकि पिता के साथ रहने से उनकी जो संपत्ति है, उनके मनमानी के अनुसार खर्च नहीं कर सकते हैं। ये जवान होने के नाते उन्होंने देखा, बाहर, परिवार के बाहर देखा। वहां पर उनको लगा, ये लड़के को लगा सबको ये बहुत खुश हैं, उनके जीवन में आनंद है, ऐसा नजर आया। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस घर से चला जाऊं तो मैं भी खुश रह पाऊंगा, मैं भी आनंदित रह पाऊंगा। इस मनोभाव के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि घर को छोड़ के, पिताजी को छोड़ के जाने के लिए। पिताजी के साथ रहने से वहाँ पर टाइम टेबल है, वहाँ पर पिताजी के कहने के अनुसार जीना है, पिताजी के कहने के अनुसार संपत्ति खर्च करना है, सब कुछ में कंट्रोल है।
और ये बेटे को ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें बहुत उन्हें बहुत कठिन हो रहा था पिताजी के संगति में जीवन बिताना। इसलिए निर्णय लिया कि घर से दूर जाने के लिए, एक ऐसा जीवन बिताने के लिए जो जिनके मन के अनुसार हो। और पिताजी जो बच्चों को प्यार करते हैं उनके बीच में संपत्ति बांट दी। और यहाँ पर कहानी में हमने सुना ये घर से चले जाने के लिए थोड़ा दिन लगा, कुछ दिन लगा। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में 2000 साल पहले कहा गया कहानी, उस समय चेक लीफ वगैरह नहीं था और जमीन घर यह सब नहीं ले जा पाते हैं। बाकी संपत्ति क्या है? गाय बैल और बकरा बकरी और गेहूं चना दाल इत्यादि संपत्ति थी, और सोने की सिक्का चांदी की सिक्का। इसलिए ये सब बटोरने में उनको 3-4 दिन लगा। जब हम एक जगह को घृणित करते हैं तो वहां से चले जाने के लिए अनुमति मिलती है तो हम तुरंत चले जाते हैं। लेकिन ये बेटा तुरंत नहीं जा पाया, क्योंकि ये सब कुछ बटोरने में, संपत्ति एकत्रित करने में समय लगा और उसके बाद वह चले जाते हैं। आइए हम आगे सुनते हैं। यह बेटा जो है दूर देश चला गया। यह बेटा अगर चाहिए तो उसी शहर में दूसरे कोने में रह सकते थे, लेकिन एक विदेश में, दूर देश में चला गया का मतलब यह है कि अगर ये बेटा सेम शहर में रहे तो वे मिल सकते हैं, पिताजी से जाने अनजाने में मिल सकते हैं, या मंडी में और दुकान में कहीं पे मिल सकते हैं। और इसके अलावा पिताजी को पता चलेगा ये बेटा किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। तो इस कारण से ये लड़का ऐसा निर्णय लेते हैं कि मैं पिताजी से दूर चला जाऊंगा, एक दूर देश में चला जाऊंगा, वहाँ पर मेरा जीवन शैली बिल्कुल अलग हो और पिताजी से बिल्कुल संपर्क ना हो। और इस कारण से दूर देश ये चला गया। और ये कहानी में आगे हम सुनते हैं, वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर के नियमों से दूर चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में भोग विलास का आरंभ होता है। जब हम ईश्वर के नियमों के अनुसार ईश्वर के सानिध्य में जीवन बिताएंगे तो वहां पर भोग विलास नहीं होगा, वहां पर एक सुंदर जीवन होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये बेटा जैसे ही ईश्वर से दूर चले गए तो वहां पर भोग विलास का आरंभ होता है। और कहानी में आगे सुने, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। कहने का तात्पर्य यह है, यह छोटा लड़का जो है सपना देखते हुए, एक ऐसा जीवन सपना देखते हुए, सुखमय जीवन देखते हुए चले गए और वह भोग विलास में जीवन बिताया। ऐसे जीवन बिताने से धन संपत्ति सब खर्च हो गया। उसके बाद वहां पर अकाल पड़ गया। तो यहां दो बात मुख्य है कि जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि यह धन संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त होगा,
हमारा जीवन का सारे प्रॉब्लम समस्याओं में मददगार होगा, लेकिन हमारा गणित गलत हो जाती है और कैलकुलेशंस गो रॉन्ग, और वहां पर अकाल पड़ गया। यहां पर एक अकाल का मतलब यह है कि बाहर भी अकाल है, अंदर भी अकाल है। तो उस जगह में अकाल पड़ गया और इनके अंदर भी अकाल है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है, ईश्वर का सानिध्य नहीं है। और आगे हम देखते हैं, और उसकी हालत तंग हो गई, इसलिए वह उस देश के एक निवासी के नौकर बन गया, जिससे उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे, उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तो यहाँ पर अकाल इतना गंभीर है कि यह लड़का कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। यह लड़का एक यहूदी लड़का है। अभी यह लड़का समारिया में, विदेश में, यहूदी लोगों के लिए सूअर एक अपवित्र जानवर है, और ये लड़के का अकाल इतना गंभीर है। ये यहूदी लड़का सूअर चराने के लिए भी तैयार हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, जब हमारे जीवन में, उदाहरण के लिए, अगर आप केवल शुद्ध पानी पीते हैं, आपकी आदत यह है, लेकिन जब शुद्ध पानी मार्केट में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप नल का पानी पीना शुरू करेंगे। जब नल का पानी भी उपलब्ध नहीं है, तो आप गटर का पानी भी पीना शुरू करेंगे। यानी हम इतना प्यासा है, हम इतना भूखा है कि हम उस प्यास को मिटाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास में हम देखते हैं, जब लोग भूखे मर रहे थे, वे अपने बच्चों को मार डालते हुए बच्चों को खाना शुरू किया था। तो इसी प्रकार की एक अवस्था है कि एक कुलीन परिवार से ये यहूदी लड़का अकाल में पड़ गए, और इसकी वजह से यह लड़का सूअर चराने के लिए भी तैयार हो गए। यहाँ पर एक सोच में आपको बताना चाहता हूं, सूअर चराने के कारण ये लड़के को तनख्वाह मिलना था। तो यहाँ पर तनखे के बारे में नहीं बताया। तो इसका कारण यह है, यह लड़का उस देश के निवासी के पास गया और उनसे पूछा, अरे भाई साहब, मुझे एक काम दीजिए, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो व्यक्ति ने बताया होगा, यहाँ पर कोई काम वाम नहीं है, अभी वैसे ही अकाल चल रहे हैं, तो तुम्हारे लिए, तुम यहूदी हो, तुम्हारे लिए काम नहीं है। तो ये लड़का ने फिर से उनसे कह दिया होगा, अरे भाई साहब, मुझे कुछ भी काम दीजिए, मुझे तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है, जो खाना आपके घर में पकाते हैं उसमें से मैं थोड़ा सा खा के तृप्त रहूँगा। तो ये नागरिक कह दिया होगा, नहीं 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 नहीं, हमारे पास ऐसा देने के लिए काम नहीं है और खाना भी नहीं है, अकाल है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो तब ये लड़का ने ये कह दिया होगा कि अरे भाई साहब,
सूअर को देकर। वहाँ पर उस समय लोग हजारों हजारों सूअर को पालते थे, एक दस नहीं बल्कि हजारों हजारों सूअर को पालते थे। ये लड़का ने ये सूअर की झुंड को देखा और ये लड़का ने कह दिया होगा कि अरे भाई साहब, मुझे आप कुछ भी नहीं दीजिए, पैसा भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, मुझे इतना ही बस जो सूअर जो फलियां खाते हैं वो सूअर का भोजन जो है वो खा के मैं तृप्त हो जाऊंगा। तब ये नागरिक ने सोचा होगा कि अच्छी बात है, एक लड़का मिल रहा है काम के लिए, मुझे कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जो फलियां सूअर खाते हैं वो खाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इसी प्रकार इस लड़के को ये नौकरी करने के लिए इन्होंने नियुक्त किया। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सूअर का फलियां खाने के लिए वे इच्छुक थे, लेकिन वो भी सूअर उन्हें नहीं दे रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को त्याग कर हम अपना जीवन बिताएंगे, हम अपना पारिवारिक जीवन बिताएंगे, अपने सामाजिक जीवन बिताएंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार का अकाल होगा, वहाँ पर इस प्रकार की तंगी होगी और हमारा पतन होगा। कि ईश्वर से दूर चले जाने से प्रकृति हमारे साथ नहीं देगी, नेचर विल नॉट सपोर्ट अस, और जानवर भी, क्रीचर्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। यहां पर यह सूअर उनको खाने नहीं देता है। याद रखना, एक जमाने में यह बेटा ब्रांडेड चावल, सबसे अच्छा चावल खा रहा था, लेकिन अभी उनको सबसे खराब चावल नहीं मिल रहा है। यहाँ तक फलियां, चावल के बाहर जो है भूसा, ये भी नहीं मिल रहा है। तो एक जमाने में सबसे अच्छा चावल खा रहा था, अभी ईश्वर से दूर चले जाने के कारण यहाँ पर भूसा तक नहीं मिल रहा है। तो ईश्वर से दूर चले जाने से हमारा ऐसा पतन होता है। आगे हम एक कहानी सुने, सुंदर कहानी है, ये सुने कहा है। तब वह होश में आया। इसका मतलब यह है, इससे पहले होश में नहीं था। इससे पहले वह दुनियादारी चीजों से उसके वशबूद में आया था, दुनियादारी चीजों से आकर्षित हो गए थे, तो इसके आकर्षण में निर्णय लिया था। लेकिन अभी होश में आया। होश में आने से उन्होंने सोचा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूं। तो अभी होश में आया तो ये बेटे को पता चला, देखो पिताजी के घर में मुझे भी बढ़िया खाना मिल रहा था, यहाँ तक वहाँ पे काम करने वाले उनको भी बढ़िया भोजन मिल रहा था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूं। और इसलिए ये लड़का कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तो ये बेटा ऐसा बैठकर सोच रहा था, मैं किसके पास जाऊं, कहां पे मैं खटखटाऊं, मेरी मदद कौन करेगा। कुछ दोस्त लोग पहले थे
वे सब कुछ उन्हें त्याग दिया, छोड़ दिया, और अभी ये लड़के को एक ही सहारा है, उनके पिताजी, और ये पिताजी के पास वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। और हम देखते हैं ये उठ खड़ा हो गया, अपने घर के पिताजी के पास वापस चलना शुरू किया। याद रखना, दूर देश चला गया। दूर देश मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। जाते समय ये जवान था, खट्टा था, बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि बढ़िया खाना खा रहा था। लेकिन अभी शक्तिहीन हो गया था, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन ये बेटे ने निर्णय लिया, दूर देश रहने के बावजूद भी मैं उठ खड़ा होकर पिताजी के पास वापस जाऊंगा। और वे आगे चलना शुरू किया। और वचन कहता है, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तो ये पिताजी रोज गेट के पास जाकर देखता था कहीं बेटा वापस नहीं आ रहे कि नहीं। और एक बार जब देखा तो बेटे को देखा, दूर से ही पता चला। यहाँ पर सुंदर चीज यह है कि ये बेटा जो है जाते समय बहुत सुंदर था, बहुत खट्टे था, लेकिन वापस आते समय दाढ़ी वाड़ी है और कमजोर हैं, भिखारी के समान कपड़ा है, और इसी प्रकार धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ऐसे बेटे को भी ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने दूर से पहचान लिया, क्योंकि पिता ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। और ये बेटा धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि उनमें शक्ति नहीं है, क्षीणित है, कमजोर है। और ये पिताजी दौड़कर उनके पास जाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं, चुंबन करते हैं। याद रखना, ये बेटा कहां से आ रहा है? सूअर को चराने के जगह से। तो गंदा गंदा कपड़ा है, दुर्गंध है, यह सब कुछ होने के बावजूद भी पिताजी उस बेटे को गले लगाते हैं, चुंबन करते हैं। यहाँ पर चुंबन करने का मतलब यह है कि पापों को क्षमा करना। तो प्यारे दोस्तों, एक कहानी में और पिताजी आगे कहते हैं अपने नौकरों से। पिताजी कहते हैं, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए। तो यहाँ पर ये बेटा आया क्या के लिए? माफी मांगने के लिए। और बेटा क्या कहते हैं? मुझे एक नौकर बनाइए, मैं आपके बेटा रहने के योग्य नहीं रहा, तो इसलिए मुझे एक नौकर बना दीजिए। यह सोच दिमाग में रहकर बेटा आ रहे हैं, लेकिन पिताजी के दिमाग में और दिल में क्या है? उस बेटे को वापस अपना ही बेटा बनाना। और इसलिए पिताजी कहते हैं, जल्दी से जल्दी सबसे अच्छा कपड़ा, अंगूठी और जूते और सब पहनाओ। इस खोया हुआ बेटा को मुझे प्राप्त हुआ है, और हम मोटा बछड़ा भी मारो, हम आनंद मनाए, खुशी मनाए। प्यारे मित्रों, हमारा ईश्वर ऐसा एक करुणा सागर है, अत्यंत प्रेममयी है। तो प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत द्वारा हमें ये समझाना चाहते हैं कि चाहे हम जो भी पाप किया क्यों ना हो, जितने भी बुराई किया क्यों ना हो, हम पिता के पास वापस आ सकते हैं। पिताजी हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और यीशु हमसे कहना चाहते हैं, हम पिता के घर में सुरक्षित हैं।
पिता के हाथों में सुरक्षित हैं, पिता के सानिध्य में हम सुरक्षित हैं, और इसलिए हम संसार के मोह माया के पीछे ना जाएं और अपने जीवन को ना बिगाड़ें। तो आज इस कहानी के द्वारा प्रभु आपको निमंत्रण देना चाह रहे हैं कि आपके लिए अभी भी वक्त है, समय है वापस आने के लिए उस पिता के पास। वह पिता आपसे नहीं पूछेंगे पैसा से क्या किया, तुमने क्या जीवन बिताया, तुमने कितना पाप किया, तुमने कितना अपराध किया, यह सब नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रभु प्यार है। ईश्वर को प्यार नियंत्रित करते हैं, तो प्यार में डूबे हुए ईश्वर हैं। वह ईश्वर सकुशल हम लोगों को स्वीकार करेंगे, और इसलिए हमारा एकमात्र जीवन इस दुनिया में हम पिता के सानिध्य में बिताएं। भले ही हम दुनिया के लोगों के समान आश करते हुए जीवन नहीं बिता पाएंगे, लेकिन हमारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेस, हमारे लिए सबसे सुंदर जगह ईश्वर का घर है, ईश्वर के सानिध्य में। और इसलिए प्यारे मित्रों, आज से आपका जीवन ईश्वर के कथन के अनुसार चलाइए। आज से आप आपके परिवार में ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन बिताने के लिए परिश्रम कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ईश्वर का प्यार का गहराई को समझे और आप ईश्वर के पास वापस आ सके, उस ईश्वर के साथ जीवन बिता सके, और ऐसा जीवन बिताते हुए आप भी उस प्रभु का और गहरा प्यार का अनुभव कर पाएं। और मुझे आशा है कि आपको एक कहानी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया एक कहानी पसंद आया होगा, और मैं धन्यवाद देता हूँ आप इस कहानी में को सुनने के लिए। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।